हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं हमारे इस कंप्लीट रीजनिंग के सब्जेक्ट डिस्कशन में। एक और टॉपिक हम अपनी आज की क्लास के अंदर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम। इस चैप्टर के अंदर जो हम डील करेंगे वो ऐसी प्रॉब्लम से डील करेंगे जिसके अंदर ना आपको कुछ इंटर रिलेटेड वर्ड दिए जाते हैं। इंटर रिलेटेड वर्ड क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। तो ये जो इंटर रिलेटेड वर्ड की मैंने बात करी ना, तो आप देखेंगे कि ये आमतौर पर ऐसे इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक लॉजिकल ऑर्डर में होता है, एक लॉजिकल तरीके से होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर। तो हमें क्या करना होगा? हमें लॉजिक को यूज करना पड़ेगा कि यार ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं इन्हें हम कैसे एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज करेंगे। तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर जी एक काम करिए, हमें सवाल दिखा दीजिए। ये बड़ा टॉपिक नहीं होता है, छोटा सा ही टॉपिक होगा। 15-20 मिनट की आपकी ये वीडियो होगी, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित सवालों का कलेक्शन हम काफी सारा करेंगे, तो आप लोगों के लिए अच्छी प्रैक्टिस इसी वीडियो के अंदर मैं करा दूंगा। तो सवाल पर हम आ जाए, तो चलो एक बार सवाल से ही हम समझेंगे कि आखिरकार हमें इसके अंदर करना क्या है। सवाल पढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में आप लोगों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है, यानी कि कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में आप लोगों से इन्होंने अरेंज करने के लिए पूछा है। ठीक है जी। कौन कौन से वर्ड इन्होंने दिए हैं? इन्होंने लर्न, कॉलेज, डिग्री, एडमिशन, असेसमेंट एंड क्लास, ये 6 वर्ड आपको दिए हैं। तो आप लोगों को ये दिए गए 6 वर्ड के अंदर ना एक लॉजिक क्रिएट करना होगा, एक सीक्वेंस क्रिएट करना होगा कि इन 6 के 6 वर्ड के अंदर मेरा क्या सीक्वेंस रहे। मैं किस तरीके से इन 6 के 6 वर्ड से एक सीक्वेंशियल पैटर्न को निकाल सकता हूं। तो हम अगर इन चारों पांचों 6 के 6 जो वर्ड दिए गए इनकी तरफ देखेंगे, आप लोग मुझे ये बताइए कि इन सारे वर्ड्स में से जो ये आपका चौथा वाला वर्ड है, एडमिशन, आप लोगों को पता है कि आप अगर कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत होती है? वहां पर एडमिशन लेने की जरूरत होती है ना। और जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप कॉलेज जाते हैं। तो मैं इसको रख सकता हूं पहले नंबर पर। फिर मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन करा के आप लोगों को कॉलेज भेज दिया। फिर क्या करेंगे? आप कॉलेज में जाकर आप एक कोई क्लास को अटेंड करेंगे, यानी कि कॉलेज में जाने के बाद आप लोग क्लास अटेंड करना शुरू करेंगे। और इस क्लास के अंदर आप क्या करोगे? आप सीखोगे, आप लर्न करोगे। तो यानी कि क्लास में जाने के बाद आप लोगों की क्या हुई? आप लोगों की लर्निंग हुई। और लर्निंग के बाद आपको क्या दिया जाएगा? आपको असेसमेंट दिया जाएगा। असेसमेंट आपको दिया जाता है ना कि भाई आपने अपनी उस लर्निंग से क्या सीखा। तो आपका लर्निंग के बाद होगा असेसमेंट। तो आपका ये असेसमेंट कौन से नंबर पर आ गया? 5वें नंबर पर आ गया। और जब आपका असेसमेंट होता है, आपके बारे में ये पता लगाया जाता है कि आपने कितना सीखा, आपको क्या मिलती है? आप लोगों को मिलती है डिग्री। आप समझे इस बात को? तो 6 वर्ड दिए गए थे। उन 6 के 6 वर्डों को एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आपको एक लॉजिक यूज करना पड़ा कि किस क्रम में ये वर्डों को अरेंज करने से एक मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर मेरा निकलेगा। तो जो करेक्ट ऑर्डर रहा वो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। यहां पर इसको मैंने पहला नंबर दिया, यानी कि 4 सबसे पहले रहा। दूसरे पर आपका सेकंड वाला है तो फिर 2 आ गया। थर्ड पर आपका 6 नंबर है। फोर्थ पर आपका लर्न है। उसके बाद फिफ्थ पर आपका असेसमेंट था। और उसके बाद 6 नंबर पर आपका डिग्री था। तो आपका 4 2 6 1 5 3, 4 2 6 1 5 3, यानी कि जो डी वाला विकल्प था वो करेक्ट हो जाता। तो आप इस टॉपिक की बातों को समझे। आप लोगों को इन्होंने क्या करने के लिए बोला था? इन्होंने बोला था कि भैया हमें आप अरेंजमेंट बताइए लॉजिकल ऑर्डर में। तो इस छोटे से टॉपिक से आपने देखा होगा कि आपका चाहे तो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इस तरीके के सवालों को आपके सामने पेश करा जाता है। और आप लोगों को ऐसे सवालों को करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आगे बढ़े, फिर कुछ सवाल और हम प्रैक्टिस करेंगे। यही इसके अंदर हमें ध्यान लेने लगाना पड़ता है। हमारी जो ये रीजनिंग है, हमारा जो ये लॉजिकल विजन है, वो क्लियर होना चाहिए ऐसे सवालों को करने में। अब अगर किसी को यही नहीं पता है कि भैया सबसे पहले मैं एडमिशन होगा या सीधे जाके मैं क्लास में बैठ जाऊंगा, तो यार देखो वो फिर दूसरी बात है। तो इसमें आपको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ेगा जो एक्चुअल में एक लॉजिकल ऑर्डर है, सोशली एक्सेप्टेड। ऐसे नहीं अपने मन से कि भाई पहले मैं असेसमेंट करवाऊंगा अपना।
समझ रहे हो? तो चलो हम एक और सवाल को, एग्जाम्पल को एक बार ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर ये कौन सी चीज आप लोगों से पूछते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड द मीनिंगफुल ऑर्डर। अगेन वही वाला आपको अपने माइंडसेट का रीजनिंग इसके अंदर यूज करना है कि भैया एक मीनिंगफुल ऑर्डर मैं पहले निकालूं कैसे, वर्ड सबसे पहले देखना है। इन्होंने गैलेक्सी दिया, मून दिया, सन दिया, यूनिवर्स दिया और अर्थ दिया। अब आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर भूगोल पढ़ा है, यानी कि ज्योग्राफी पढ़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी के डिस्कशन के अंदर आप लोग अपने जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो भौगोलिक पिंड होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आप गैलेक्सी को पढ़ते हैं, आप सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता है कि भाई हमारे सोलर सिस्टम और हमारे इस भौगोलिक ब्रह्मांड के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। उस आधार पर ही आप यहां से क्या कर पाएंगे, लॉजिक ढूंढ पाएंगे। अगर मैं इन सारे के सारे वर्डों को एक बार पढ़ लेता हूं तो इन सारी की सारी चीजों में से आप लोग मुझे बताओ कि साइज में सबसे छोटा कौन है। आप लोग कहोगे कि सर जी सबसे छोटे में आएगा मून, तो ये हमने पहले नंबर पर रख लिया। भाई मून ही है ना सबसे छोटा, जो कि हमारे प्यारे अर्थ, अर्थ क्या है, जो कि प्लैनेट है। प्लैनेट किसका है, आपके सन, यानी कि हमारा वाला जो सन है उसका है। और ये क्या है, मून, ये सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है, हमारे प्लैनेट अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। तो साइज में आपका ये मून किस पर आया, आपका सबसे छोटे साइज में आ गया। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, इससे बड़ा आपका अर्थ हो जाएगा भाई। ये आप एक लॉजिक लगा सकते हैं। उसके बाद अर्थ से लार्जर कैटेगरी में आपका इन पांच में से कौन सा आ जाएगा, आपका सन आ जाएगा। सन से लार्जर कैटेगरी के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपका गैलेक्सी आ जाएगा। और ऐसे ही गैलेक्सी, मल्टीपल गैलेक्सी से मिलकर क्या बनता है, आपका यूनिवर्स बनता है। तो यानी कि फिर आपका यूनिवर्स आ जाएगा। अब आप में से कई सारे लोग मुझसे सोचेंगे कि सर जी इस बात को हम रिवर्स ऑर्डर में भी तो अरेंज कर सकते थे। बिल्कुल आप कर सकते हो। आप एक ऐसा भी ऑर्डर बना सकते हो कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन जो विकल्प में मिले हमें तो वो ढूंढना है ना। तो एक बार दोनों ही ऑर्डर अरेंज करके हम चार विकल्प देखते हैं कि कौन सा वाला विकल्प हमारा सटीक बैठता है। तो मैंने क्या कहा, मून आपका यानी कि जो दूसरा नंबर है वो मैंने सबसे पहले यहां लिख दिया। उससे बड़ा आपका क्या हो गया, अर्थ, यानी कि जो पांचवें नंबर पर बैठा है। फिर आपका सन यानी कि जो तीसरे नंबर पर है। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर गैलेक्सी जो कि पहले नंबर पर था। और उसके बाद आपका यूनिवर्स जो कि आपका चौथे नंबर पे है। या तो एक छोटे से बड़े क्रम में ये वाला आपका सीक्वेंस बनेगा, या फिर बड़े से छोटे में ये वाला सीक्वेंस बनेगा। ये दो सीक्वेंस बनते हैं ना। अब एक बार देख लो आपके विकल्प में कौन सा आपका सीक्वेंस दिया है इन्होंने। तो 25314, 25314 आपको यहां पर विकल्प नंबर बी में मिल गया। तो ये वाला ऑप्शन सटीक हो सकता है। लेकिन ये वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 41352 क्या कहीं पर दिया हुआ था क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब आपका ये जो बी वाला विकल्प है, जिसमें आपकी इन सेलेस्टियल बॉडीज के बढ़ते हुए क्रम में चीजों को अरेंज करा गया, व्यवस्थित करा गया। समझ गए ना आप इस बातों को। तो भाई मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करने के अंदर आपको यार कोई बहुत खतरनाक बात तो देखो करनी है नहीं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। इस पर प्रैक्टिस जितनी आपकी अच्छी हो जाए उतना आपके लिए बढ़िया है। और आप अपना जो सामान्य अध्ययन करते हैं, जो आपकी जनरल नॉलेज होता है, उसको आप कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं वो आपको इसके अंदर नजर आता है। तो कुछ और सवाल मैं एक बार प्रैक्टिस आपको करा देता हूं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस शीट में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा ही। चलो भाई अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको की यानी कि चाबी, डोर, लॉक और रूम नाम के चार वर्ड दिए गए। अब आप लोग मुझे बताओ कि इन चारों वर्डों को देखने के बाद जो लॉजिक आप यूज करोगे वो क्या करोगे। आप सबसे पहले ये देखोगे ना कि भाई जो आपकी कुंजी है, यानी कि जो की है, उसको आप यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, लॉक को ओपन करने के लिए। एंड देन फिर आप क्या करते हैं, आप उसके बाद क्या ओपन करते हैं, अपनी डोर ओपन करते हैं। तो लीजिए मैंने अपना दरवाजा भी ओपन कर दिया। और उसके बाद डोर ओपन करने के बाद आप किसके अंदर एंटर करते हैं, आप अपने रूम के अंदर एंटर करते हैं। तो आपका जो लॉजिकल ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3 पर है आपका लॉक, डोर है आपका सेकंड पर और रूम है आपका 4। यानी कि 1 3 2 4 जो कि आपको दिया गया था ऑप्शन नंबर सी में। और यही आपका करेक्ट उत्तर बन जाता। आई होप आप मेरी इस बात को समझे होंगे। कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है।
अपनी जनरल रीजनिंग एबिलिटी को आपको अप्लाई करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 2-4 सवाल और कर लेते हैं, बाकी जो प्रैक्टिस शीट मैं आपको दूंगा उससे आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अभी एक और सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। प्रिंटर, सेलर, राइटर, एडिटर एंड पब्लिशर। यहां पर आपको फिर से कुछ वर्ड दिए गए हैं, लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक हम इसके अंदर लगा सकते हैं। देखिए भाई, प्रिंटर, सेलर, राइटर, एडिटर और पब्लिशर आपको इन्होंने शब्द दिए हैं। तो जो सीक्वेंस है जिसके अंदर आप मान लो कि आप कोई राइटर है, अगर आप अपनी कोई बुक को पब्लिश करना चाहते हैं, फिर उसके बाद अपनी उस बुक को पब्लिश करने के बाद उसको बेचना चाहते हैं, तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहला काम आप क्या करोगे? जो ये राइटर वाला भाई है ये क्या करेगा? ये उस किताब को लिखेगा ना, हवाबाजी करके ये जाकर मार्केट में तो उसको बेच नहीं देगा। तो आप सबसे पहले नंबर पर किसको रखोगे? राइटर को रखोगे। जब ये राइटर अपनी बुक को राइट करेगा तो देन इसके बाद आप इसको किसको भेजोगे? इसको आप भेजोगे एडिटर। एडिटर जो कि इस पुस्तक की कमियों के ऊपर क्या करेगा? काम करेगा, उन चीजों को सही करने की कोशिश करेगा। तो रिव्यू करने और एडिट करने के लिए इस पुस्तक को लिखने के बाद एडिटर के पास भेजा गया। अब इसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये किसके पास जाएगी? प्रिंटर के पास, कि भाई चलो हमारी इस बुक के अंदर हमने रिव्यू कर लिया, एडिटिंग कर ली, अब एक काम कर दो, आप इसको अब प्रिंट करा दो। प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर के पास चली गई। अब प्रिंट होने के बाद ये किसके पास जाएगी? जो पब्लिशर है, जो मार्केट में आपकी इस बुक को पब्लिश करके मतलब पब्लिश करने के बाद बेचने का काम करेगा, जो पब्लिशर है उसके पास जाएगी। प्रिंट होगी, पब्लिशर के पास चलेगी, पब्लिशर सेलर को दे देगा, दुकानदार को दे देगा कि ले भैया बेच दे इसको। तो आपका जो लॉजिकल ऑर्डर बना वो क्या बना? 3 4 1 5 2। 3 4 1 5 2 कहां पर दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर कुछ और सवाल दिखा देता हूं। वीडियो को पॉज करना है, सवाल को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। अगर कोई इस वीडियो को मेरे एप्लीकेशन पर देख रहा है, प्रैक्टिस शीट आपकी अपलोडेड कर दी जाएगी। आप वहां से अपनी इस प्रैक्टिस शीट के अंदर जो 50-60 सवाल होंगे उनको भी ट्राई जरूर करेंगे। ज्यादा हीरो नहीं बनना है कि ये तो बहुत आसान सवाल है, हमें तो आते हैं, ये वाला काम ना करें। ये एक सवाल हो गया। ऐसे ही ये एक और सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको पॉज करके जो यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में आंसर करेंगे। ये वाला सवाल एक बार मैं आप लोगों के लिए आपके साथ लगे हाथों यहीं इस क्लास के अंदर सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। वर्ड देखते हैं भाई, एपिलॉग, चैप्टर, इंडेक्स, प्रोलॉग और कवर। ये 5 वर्ड दिए गए। अगर आप लोगों ने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आप लोगों को इनसे वर्डों को देखने के बाद बिल्कुल भी ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों ने कभी भी अगर किताब पढ़ी हो, अगर आपने बुक पढ़ी हो, तो आपको पता है कि आपकी उस बुक के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स, कुछ घटक होते हैं। उन घटकों के अरेंजमेंट का एक सीक्वेंस होता है। तो यहां पर एक शब्द दिया गया है क्या? प्रोलॉग। प्रोलॉग ये क्या होता है? ये प्रीफेस होता है। अब आप बोलोगे प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस एक प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि क्या देता है? आपकी उस बॉडी के स्कोप के बारे में आपको जानकारी बताता है कि इसके अंदर ये सब भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? आपका प्रोलॉग आता ना। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि प्रोलॉग के भी पहले आपको उस बुक का कवर भी तो नजर आता। तो आपका दूसरे नंबर पर तो प्रोलॉग आएगा, लेकिन कवर आपका आएगा कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। भाई सबसे पहले तो कवर ही रहेगा ना पुस्तक का, जब आप उस पुस्तक के एलिमेंट को खोलोगे, है कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद क्या आएगा? इस प्रोलॉग के बाद आपको उस बुक के अंदर का जो कंटेंट है उसकी लिस्ट नजर आएगी, यानी कि आपको इंडेक्स नजर आएगी। यानी कि तीसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा भाई? इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स के बाद आपके चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपका आएगा एपिलॉग। अब आधे लोगों को अगर पता है कि एपिलॉग क्या होता है, तो आप इस सीक्वेंस को बिना किसी परेशानी के अरेंज कर पाते। व्हाट इज एपिलॉग? तो किसी भी पुस्तक के एंड में ये एक सेक्शन होता है जो कि क्या करता है? उस पुस्तक का कंक्लूजन देता है कि भैया इस पुस्तक के अंदर हमने क्या दिया है, क्या डिस्कशन किया है, किस बारे में बात हुई है। तो ये प्रोलॉग और एपिलॉग को लेकर क्लियर रहिएगा। प्रोलॉग प्रीफेस है, एक इंट्रोडक्शन है जो कि उस बॉडी के अंदर स्कोप को इंट्रोड्यूस करता है। एपिलॉग क्या है? उस बुक के एंड में आपका एक ऐसा सेक्शन जो कि इस बुक के अंदर करी गई बातों का कंक्लूजन दे रहा है। ठीक है जी? तो यहां पर जो आपका करेक्ट सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है? आपका 5 4 3 2 और 1। 5 4 3 2 1 कहां पर है भाई? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर करेक्ट हो जाता। कुछ और भी सवाल मैंने आपकी इस
शीट के अंदर ऐड कर रखे हैं। ये तो मैंने कुछ ही सवाल लिए हैं एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जो प्रैक्टिस शीट है उसमें मैंने आप लोगों को, देखो भाई बहुत सारे सवाल दे रखे हैं तो उनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये आपका 8वां वो है सवाल है। चलो इसको एक बार लगे हाथों करके देखते हैं। इन्होंने 4 वर्ड दिए भाई, चारों दिख रहे होंगे, मेगा, किलो, टेरा और गीगा। अगर किसी को ये नहीं पता है कि भाई किसी भी कंप्यूटर की डिवाइस के अंदर जो मेमोरी साइजेस होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, वो किस आधार पर एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप लोग मुझे बताओ कि जब आपसे ये किलो वाला शब्द पूछा जाता है तो इसके अंदर कितना आता है? 10⁻³ बाइट्स के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं किलो वाले के अंदर? 10⁻³ जब आप मेगा के अंदर जाते हैं तो आपकी जो नंबर ऑफ बाइट्स होती हैं वो कितनी हो जाती है? 10⁻6। उसके बाद गीगा के अंदर कितनी आती है? 10⁻9। और टेरा के अंदर कितनी आती है? 10⁻12। तो आप लोग मुझे बताओ कि कंप्यूटर या फिर किसी भी डिवाइस का जो मेमोरी साइज है उसके सीक्वेंस में आप इसको अरेंज कर दीजिए बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या था? किलो था, तो पहले नंबर पर हमने 1 यानी कि पहले नंबर पर आपका 2 आ गया। उसके बाद आपका मेगा जो कि पहले नंबर पर है, उसके बाद आपका गीगा जो कि चौथे नंबर पर है, और फिर उसके बाद आपका टेरा था, यानी कि 2 1 3 4 यहाँ पर सीक्वेंस रहेगा। तो 2143, सॉरी 2143, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता। आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे होगे। कुछ भी नहीं होता है इन सवालों में, आसानी से इन चीजों को आप कर पाते हैं अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉजिक्स की। ठीक है जी, तो ये है भाई आपकी क्लास। बाकी आपको मैं अगले टॉपिक के अंदर मिलता हूँ। अगले टॉपिक के अंदर हम अगली बातों को जानेंगे आपके इस रीजनिंग के सेक्शन की। उसमें थोड़ा सा वो लेंदी होगा, ये वाला टॉपिक थोड़ा छोटा ही रहता है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है कि रटे रटाए आपको जो लॉजिक्स यूज होने होते हैं उनको ये अप्लाई करता है। आपको सौयों लॉजिक देखने पड़ेंगे प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो इसमें इतना रखते हैं, अगली में मिलते हैं। यूट्यूब पर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और ज्वाइन कर लेना अगर आपको फायदा मिल रहा है तो। अगर इस वीडियो को आप ऐप पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दी जाएगी, प्रैक्टिस कीजिएगा। उन प्रैक्टिस शीट्स को क्विज फॉर्मेट में भी डाल दिया जाएगा, उसको क्विज फॉर्मेट में भी जितना मन करे उतना आप यूज कर सकते हैं। अब आप में से कोई पूछे कि जी अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हो कि कहाँ है ऐप, कहाँ है टेलीग्राम, कहाँ है आपका इंस्टाग्राम, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।